तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके बताए जा रहे हैं कि 15 जनवरी से आपके शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। तो जी हाँ, आप चार्ट में क्या बनाएंगे कि जिससे एग्जामिनर आपके 30 में 30 नंबर पूरे के पूरे नंबर दे दे कि आपको भौतिक विज्ञान में क्या बनाना है, रसायन विज्ञान में क्या बनाना है, जीव विज्ञान में क्या बनाना है कि आपके प्रैक्टिकल के 30 नंबर पूरी तरीके से मिल जाएं। एक एक करके हम पूरी तरीके से आपको बताते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के। तो भौतिक विज्ञान के सबसे पहले आपको बनाना है कि मानव मानव नेत्र नेत्र की संरचना। आपको भौतिक विज्ञान में मानव नेत्र की संरचना बनाना है, जिसमें कि भौतिक विज्ञान के मानव नेत्र की संरचना आपको बनाना है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कि जैसे आपको एग्जामिनर यह भी क्वेश्चन पूछता है मौखिक रूप से कि जो रेडिना पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ऐसे मौखिक प्रश्न को भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि इसके मौखिक प्रश्न जो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से बताना है, जो कि आपको 30 में 30 पूरे पूरे नंबर मिल जाए। अब दूसरा आपको क्या बनाना है, विद्युत मोटर। क्या बनाना है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के भी अलग अलग जितने भी पार्ट हैं उसको भी याद करना है, ताकि आपको एग्जामिनर पूरी तरीके से नंबर दे दे। अब आपको बात आती है तीसरा। तीसरा में आपको क्या बनाना है, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। यहां से बना देंगे आपके फ्लेमिंग फ्लेमिंग के दाएं दाएं और बाएं हाथ का नियम। यह भी बहुत ज्यादा आपके बोर्ड पेपर में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका वीडियो हमने बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ एवं बाएं हाथ का नियम, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि चार्ट में बनाने से भी आपको पूरे तरीके से 30 में 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चौथा आपका है कि विद्युत घंटी। विद्युत घंटी जो कि प्रैक्टिकल में भी लिखाया जाएगा, आपके लिए आपको आपके स्कूल में लिखाया जाएगा, लेकिन आपको इसको भी तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे भी मौखिक प्रश्न आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। और चार्ट में भी आप बना देंगे तो आपके 30 के 30 नंबर जरूर मिलेंगे। यदि इन सबको नहीं बनाते, मतलब कि मानव नेत्र की संरचना यह आपको बनाना है। यदि इसको नहीं बनाते हैं तो आप विद्युत मोटर भी बना सकते हैं। यदि उसको भी नहीं बनाते हैं तो आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम बना देना है। लेकिन जो चार्ट में आपको बनाना है उसके मौखिक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हम एक एक करके आपको हर वीडियो में बता देंगे कि इसके मौखिक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक, आप यदि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम नहीं बनाते हैं तो आप विद्युत घंटी के कार्य भी बना सकते हैं और इसके मौखिक प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में किस तरीके से क्या क्या पूछा जाता है, तो पहला हमारा यहां से आप लिख सकते हैं, पहला कि हैबर 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 विधि द्वारा अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। अमोनिया अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, यदि आप इसको नहीं बनाते हैं तो आप दूसरा बना लीजिएगा, एथिल एमीन एमीन बनाने की विधि। एथिल एमीन बनाने की विधि। ठीक, इसके भी बहुत सारे ऐसे भौतिक
मतलब मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया किस प्रकार से बनाया जाता है, यह किस प्रकार से बनाया जाता है और यह बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसको प्रयोगशाला की विधि को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आपके मौखिक रूप से इसमें भी आते हैं, तो आपको भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको इसमें भी बहुत सारे ऐसे मौखिक रूप से प्रश्न बताएंगे जो कि एग्जामिनर आपसे पूछते हैं। तो एग्जामिनर के पूछने से पहले इन सब क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, और जो आप चार्ट में बनाए रहेंगे उस चार्ट को, उस जो चार्ट में आप जिस का चित्र बनाए रहेंगे भाई, उसी को पूरी तरीके से आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि आपको क्या हो, आसान तरीके से इन सबको बता सके। ठीक, अब चलिए तीसरा है हमारा यहाँ से जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, तो आप चार्ट में यदि बना लेते हैं नर या मादा जनन अंग, जनन बहुत। अब एग्जामिनर इसमें भी भौतिक रूप से, मतलब कि यहाँ से मौखिक रूप का जो मौखिक प्रश्न होता है, एग्जामिनर इसमें बहुत ज्यादा पूछते हैं कि आप यदि नर बनाए हैं, नर का आप चित्रण बनाए हैं, तो उसमें बहुत सारे मौखिक प्रश्न आते हैं। तो उस मौखिक प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपको बता देंगे, तो आप उसको याद कर लीजिएगा और आप आसान तरीके से 30 में 30 पूरा पा जाएंगे। चलिए ठीक, दूसरा है डीएनए या आरएनए, आरएनए या डीएनए, डीएनए, इन दोनों में से आप किसी भी, मतलब कि दोनों को बना सकते हैं। डीएनए आरएनए के सचित्र वर्णन कर सकते हैं, और उसके बाद इनके बारे में भी याद कर लीजिएगा। मौखिक प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो मौखिक प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको आसान तरीके से एग्जामिनर के सामने बताने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब तीसरा आपका है कि पुष्प की संरचना, आप मतलब कि किसी भी पुष्प की क्या कर सकते हैं, पुष्प की संरचना बना सकते हैं। पुष्प की संरचना, भाई आप पुष्प की संरचना, किसी भी पुष्प का चित्रण आसान तरीके से बना सकते हैं, और उसमें भी आपको मौखिक प्रश्न याद करना है, ताकि आपको एग्जामिनर किसी भी प्रकार से कहीं से भी आपके नंबर काट न सके। ठीक, अब आता है बात आपको, इन तीनों में से नहीं बना सकते हैं तो आप चौथा बना सकते हैं, क्या, मानव हृदय संरचना बना सकते हैं। भाई मानव हृदय संरचना, आंतरिक संरचना, या फिर क्या बना सकते हैं, आंतरिक संरचना या फिर बाह्य संरचना। ठीक, इनको भी बना देंगे तो आपके पूरे के पूरे अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा। अब इतने में से आप इतने चार्ट को इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि आपके पूरे से पूरे नंबर इन सब में मिलते हैं। तो आप प्रैक्टिकल में भी इतने सारे लिखने के बाद आपको उसके मौखिक प्रश्न को भी याद कर लेना है। आप इन चारों में से किसी भी बना सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी का एक चित्र बना सकते हैं। अब इन चारों में से आप किसी का एक चित्र बना के आप उसके कार्य विधि एवं संरचना के बारे में पूरी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपके 30 के 30 पूरे के पूरे नंबर जरूर मिल जाएंगे। ठीक, और आपको प्रैक्टिकल में किस तरीके से लिखना है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।